सम्मान देने वाला छोटा है, लेने वाला बड़ा है, यही अज्ञान है। शास्त्रीय दृष्टि से देखो तो सम्मान देने वाला बड़ा है, लेने वाला छोटा हो जाता है। सम्मान लेने वाला छोटा है, जो उसे ले जाए उसकी बुद्धि पर चढ़ जाएगा। इसलिए प्रबोधानंद लिखते हैं, सम्मानो कलयाति घोर गरलम नीचापमानो सुधाम श्री राधा मुरलीधरौ भज सखे वृंदावनम मात्यजः। महाराज वर्णन करते हैं, मैं और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, हम दोनों पुत्रौ दशरथ, हम दशरथस्थ्यावम, हम दोनों महाराज दशरथ के मंगल में श्रेष्ठ सुपुत्र हैं। मेरा इनका नाम लक्ष्मण है, मेरा नाम राम है। हम ये मेरी विदेहराज जनक की दिव्य पुत्री कल्याणी सती साध्वी सीता है, जो इस तपोवन में मेरा सहयोग करने के लिए संग में पधारी है, मेरे सहयोग के लिए वन में आए हैं। प्रिया प्रजव्यमानं सौमित्रानुजः प्रिया अयमान गमत भ्रात वनमेव धृतव्रतः। पिताजी की आज्ञा का अनुपालन करने के लिए हे महापुरुष मुझे वन में आगमन करने का और निवास करने का सद सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे देखकर मेरे अनुज सौमित्र भी मेरे साथ साथ पीछे आए हैं, अपने मेरी सेवा का व्रत पालन करने के लिए हम अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हम तीनों तपोवन में जाकर कंदमूल फल आदि का सेवन करके अपने वनवास के मंगल में समय का आचरण करके धर्म का अभ्यास करेंगे। किसी ने मुझसे आज पूछा कि चित्रकूट में महाराज जी खाने की अच्छी चीज कौन सी है? अब पंजाब के लोग आए हैं तो पहला प्रभाव विराट जी हुई है, आप तो देख ही रहे हैं। हम तो इन सब के साथ खूब यात्रा की है, और एक यात्रा तो हम कभी नहीं भूल सकते, जब सारे लुधियाना के लोग संग थे, बांके बिहारी परिवार ने कथा कराई थी, महाराज जी थे और जगन्नाथपुरी की कथा थी, और जो हमारे कमरे थे उसके पीछे वाले बगीचे में इन सब का भोजन होता था। तो लग्गा शुरू होता था सवेरे 6 बजे से, उस समय चाय के साथ समोसा, उसके बाद 9 बजे फिर बनते थे आलू के और गोभी के पराठे, उसके बाद में फिर सवेरे की कथा के बाद में आरती तक का भी लोग इंतजार नहीं करते तो उससे पहले भाग खड़े होते, और फिर तंदूर लग के, और फिर मलाई कोफ्ता और आलू दम और पालक पनीर और रोटी और चावल और फिर मिठाई, और वैसे मैं ज़्यादा वर्णन करूँगा, भोजन का समय हो चुका है। उसके बाद होते होते संध्या की चाय, और चाय के साथ कचौड़ी समोसा और बिनई अलग 4 बजे, और फिर उसके बाद 4 से 7 बजे की कथा और आरती के बिना लोग पहले भागते और फिर पालक पनीर पे ऐसा टूटते कि वो खुद ही पनीर हो उस पालक के, और फिर रात का दूध अलग चलता। मैं तो दिन भर खिड़की से झांक झांक के प्रभु तृप्त हो जाता, मैं 7 दिन भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो किसी ने मुझसे पूछा हमारे चित्रकूट का प्रसिद्ध भोजन क्या है, तो मैंने कहा भाई कंदमूल फल, शास्त्रीय बात है। यहाँ निवेदन करेंगे भारद्वाज, एक दिन आपको खिलाया जाएगा, ऐसी विराट जी ने व्यवस्था की है, वो भी खिलाएंगे। महाराज तस्य तद्वचनम श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमत उपानयत धर्मात्मा गामर्ध्यम मुदकम ततः। इस प्रकार श्री राम के मंगल में वचन का श्रवण करके तब श्री भारद्वाज मुनि या इतना ही संकेत किया है कि रघुपुंगव का भाव से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, और सत्कार के रूप में महाराज जी
श्री भारद्वाज जी रघुनाथ को एक गौ प्रदान करते हैं, गा मध्यम, अर्घ का जल समर्पित करते हैं और एक गौ प्रदान करते हैं। आगे हालांकि ऐसा संकेत नहीं है कि गौ माता संग संग गई हैं, वो जो भी कारण हो, पर भारद्वाज जी राम और लक्ष्मण के स्वागत में एक गौ माता को प्रदान करते हैं। उपानयत धर्मात्मा गा मर्घ्यम मुदकम ततः। इसको कई टीकाकारों ने यह भी विचार रखा है कि गौ को अर्घ प्रदान करते हैं, गौ को आहार प्रदान करते हैं। राम के स्वागत में भारद्वाज जी समझ गए कि अगर राम जी को तृप्त करना हो तो उन्हें कुछ खाने देने से बढ़िया है कि गौ माता को कुछ खिला दिया जाए। आपकी उपस्थिति से हमें ऐसी प्रेरणा हो रही है। राम का सत्कार ही तभी श्रेष्ठ होगा जब गौ माता के मुख में कोई अर्घ अर्पित हो जाए, आहार अर्पित हो जाए, तो रघुनाथ निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे आपके यहां कोई आए तो सत्कार के लिए आप उसे खाने देते हैं, लीजिए लीजिए, एक काजू तो लीजिए, एक बिस्कुट तो लीजिए। अब जिसके घर में जाओ स्वागत की वस्तु भी वैसे ही मिलेगी, कोई नमकीन दे देता है, कोई कुछ दे देता है। भारद्वाज जी ने राम का स्वागत किया, उस सत्कार में लिखा है गा मर्घ्यम मुदकम ततः, गौ और अर्घ प्रदान किया, या गौ माता को आहार प्रदान किया और राम जी तृप्त हो गए, राम जी का सत्कार हो गया। आइए मैं आपके स्वागत में गौ माता को कुछ आहार देता हूं। मंगलमय भाव से नाना विधान नरसान वन्य मूल फलाश्रयान तेभ्यो ददौ तप्त तपा वासम चैवाभ्यकल्पयत्। मूल से चल रहे। फिर गौ को प्रदान करने के पश्चात श्री भारद्वाज जी सामने विराजमान श्री रघुपुंगव को नाना प्रकार के अन्न, रस, कंदमूल, फल आदि सब प्रदान करते हैं और ठहरने के लिए उचित व्यवस्था को अवस्थित करते हैं। महर्षि के भी आश्रम का स्वरूप अद्भुत है। चारों तरफ मृग आदि सब वन्य पशु भ्रममाण करते हैं। सुरम्य प्रकृति के पास साधना स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाती है। साधना को उपयुक्त स्थान है प्राकृतिक हो जाने में, इसलिए महात्मा स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक हो जाता है, नेचुरल हो जाता है। यू शुड बी नेचुरल। एक साधन सिद्ध व्यक्ति कौन है? जो प्राकृतिक हो, बनावटी ना हो। आप जैसे हो वैसे रहो और प्रकृति आपको जैसे रखे वैसे रहो। महाराज, चिरस्य खलु काकुत्स्थः पश्याम्य हमुपागतम श्रुतम तव मया चैव विवस्वानम कारणम। बड़ी सुंदर बात कही। भारद्वाज जी कह रहे, मुझे यह निश्चित मालूम था कि आप एक दिन मेरे पास जरूर आओगे। मैं दीर्घ काल से यहां तपस्या और यज्ञ करके आपके ही आगमन की भूमिका बना रहा। भारद्वाज जी इशारों में, अब एक तपस्वी आया है और ये आश्रम में अपने शिष्यों के बीच में बैठे, तो अपनी वाल्मीकि जी बड़े निपुण हैं। भारद्वाज जी अपनी भावना को बड़ी सुंदर पैकिंग देके प्रस्तुत कर रहे हैं। हे रघुपुंगव, मुझे मालूम है कि एक दिन आप मेरे इस आश्रम में जरूर आओगे। मेरे दीर्घकाल की तपश्चर्या का आधान ही आपके आगमन की भूमिका को तैयार कर। आज आपने मेरे यज्ञों का फल मुझे दे दिया मेरे द्वार पर आकर। मुझे मालूम है कि बिना कारण तुम्हें वनवास दिया गया है,
बल्कि भारद्वाज जी यहां इशारा करते, दादा गुरुजी वर्णन करते कि जब रघुपुंगव भारद्वाज जी के आश्रम में पधारे तो भारद्वाज जी ने गौ को आहार दिया, राम जी का स्वागत किया, पर हाथ जोड़कर प्रणाम उस दिशा में किया जिस दिशा में अयोध्या है। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि आपने इस दिशा में क्यों प्रणाम किया? भारद्वाज जी बोले, मैंने उस दिशा में माता केकई को प्रणाम किया, क्योंकि माता केकई अगर अपयश का विष नहीं पीती तो आज मुझे अपने दरबार में द्वार पर राम को स्वागत करने का सौभाग्य नहीं मिलता, नहीं। यह अवसर नहीं मिलता मुझे। और यहां उसी बात को टिकाते हुए भारद्वाज जी क्या कह रहे हैं? आपका जो वनवास है वो अनायास है, उसका कोई कारण नहीं है। मतलब वो आपको वनवास श्री केकई जी के मनस्ताप की वजह से नहीं हुआ है, आप वन में आए हो मेरे यज्ञस्ताप की वजह से। नवीन दृष्टि दी है। केकई जी के हृदय में पुत्र मोह का आग जला और आपको वन में भेजा, ये आपके वन आने का कारण नहीं है, बल्कि मेरे द्वारा किए हुए अग्निहोत्र सफल हुए। हे प्रभु, तुम मेरी पूजाओं को सफल करने के लिए वन में पधारे। ये मेरा ये आपकी मुझ पर कृपा है। केकई जी को मात्र आपने बहाना बनाया है। भक्त तो यही समझता है कि भगवान उसी के लिए पधारे। महाराज, अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्यो समागमे पुण्यश्च रमणीयश्च वसिष्य भवान सुखम। हे प्रभु, गंगा और यमुना के संगम स्थान पर यह सुरम्य वातावरण मेरा स्थान अवस्थित है, बड़ा मनोरम है। अब मेरा ऐसा निवेदन है, क्योंकि आप मेरे यज्ञ की पूर्णता के लिए पधारे हैं, तो आप अनुग्रह करके यहीं पर ही निवास करें, यहीं रुकें, यहीं ठहरे, यहीं विराजे। भारद्वाज जी का स्थान निश्चित रूप से साधन सिद्ध है। राम जी स्पष्ट कहते, ये मेरा परम सौभाग्य होगा कि मैं आपकी क्षत्र साया में रहूं, पर मुझे एक ही असुविधा है, मैं यहां रहूंगा तो अयोध्या भी पास है, लोग आएंगे, और शहर भी पास है, लोग आएंगे, आए भी, कोई हर्जा नहीं। पर हे प्रभु, मेरे यहां रहने से अगर आपकी साधना में व्यवधान होने लगा तो मेरा यहां रहना अपवाद हो जाएगा। बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है, ये बात ध्यान रहना। मैं इसलिए रोक के बात कही। आप सब परदेसी आए हो, चित्रकूट में रह रहे हो, आपके किसी भी आचरण, आपके किसी भी व्यवहार, आपके किसी भी क्रियाकलाप से चित्रकूट के निवासी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। कोई भी असुविधा नहीं। केले का छिलका भी सड़क पर डालने से पूर्व विचार कर लेना, कोई गंदगी न फेंके, बल्कि पड़ी हुई हो तो उठा के ले जाके उसे व्यवस्थित स्थान पर और डाले। ये बातें मैं प्रधानमंत्री के कहने से पहले से कहता हूं। उन्होंने तो स्वच्छता अभियान अभी 4 वर्ष 3 वर्ष पहले शुरू किया होगा। महाराज जी के मुंह से तो मैं 15 वर्ष से ये बातें सुन रहा हूं, इसलिए उनके आधार से ये बात कह रहा हूं। आपका चाहे कीर्तन भी क्यों ना हो, राम जी यहां भारद्वाज जी के आश्रम में कोई व्यवहार करने नहीं रुक रहे, साधना ही करने रुके। पर उन्होंने कहा मेरी भी साधना ऐसी ना हो कि तुम्हारी साधना में गड़बड़ी हो जाए, हमारा कीर्तन भी ऐसा हो
जो दूसरे की साधना में व्यवधान न पहुंचाते। क्योंकि तुम लुधियाना में नहीं हो, तुम बंबई में नहीं हो, तुम दिल्ली में नहीं हो, तुम बड़ौदा में नहीं हो, तुम चित्रकूट में हो। भजन ज्यादा हो, खूब भजन हो, यहां जप को खूब सिद्ध किया जाए, तपस्वी राम का विषय है। और कीर्तन भी खूब मर्यादा और आनंद, आनंद मतलब खूब नृत्य भी हो, अच्छी बात है, पर आपके किसी भी व्यवहार से, आपके आचरण से, चाहे वो छोटे से छोटा क्यों ना हो, आपके कक्ष को साफ करने वाला कर्मचारी भी क्यों ना हो, आपके रोज आएगा, आपके कक्ष को साफ करने वाला कर्मचारी भी क्यों ना हो, उसके हृदय से भी ये बात ना निकल जाए कि देखो कैसे अभिमानी लोग आए हैं। मैं सच कहता हूं, चित्रकूट धामवासी लोग हैं, हमसे ज्यादा राम इनकी सुनते, हम लोगों से ज्यादा इनकी सुनते। धामवासी के प्रति दुर्व्यवहार ना हो, कोई अपशब्द ना हो जाए, बल्कि जो मिल जाए उसको शरीर से भी नहीं कर पाओ, किसी को अटपटा लगे तो मन से दंडवत करते हुए चलना, दंडवत, ऐसा व्यवहार। आप बहुत सावधान। मैं ये बातें अलग से कहता, मैंने कहा कथा में बीच बीच में कहता रहूंगा, बहुत ध्यान से। तुम्हारा भजन भी दूसरे के लिए समस्या ना हो जाए, ये बड़ी भारी बात है, समस्या न बन जाए। कई लोग हैं अतिथि बन के जाते हैं, रहे। अब मैं एक जने को जानता हूं, उसका क्रम था, वो सवेरे सवेरे यज्ञ करता था। एक के घर जाके रोका, घर में फ्लैट था, वहां यज्ञ कर लिया। घर में बूढ़ी रहती थी, यज्ञ के धुएं से अस्पताल पहुंच गई, बड़ी दिक्कत हुई। बड़े महाराष्ट्री का वचन है, सत धर्म का निर्णय समय और स्थान के अनुरूप होता है। सद धर्म का, धर्म क्या है ये समय और स्थान के अनुरूप होता है। आपका भजन भी दूसरे को असुविधा न दे। ये तो तुम सोच रहे हो कि मैं इसका उद्धार कर रहा हूं, ना 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 ना, करने वाला सोचे कि मैं करके दूसरे का उद्धार कर रहा हूं तो ये काम नहीं बनेगा। सुनने वाला सोचे कि ये करके मेरा उद्धार कर रहा है तो काम बन जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म बात है। तुम ये सोचो तू कृष्ण बोल तेरा उद्धार हो जाएगा, जब तक उसके हृदय से बात नहीं आई तब तक वो उसके रस को नहीं ले पाएगा। फल तो पालेगा, वो तो भाव कुभाव अनक आलशहु नाम जपत मंगल दिशदश, वो अलग बात है, वो फल तो पा जाएगा, पर अगर स्वाद ही नहीं आया तो फल का भी क्या कहना। मैं यहां नहीं रहूंगा। राम जी का ये अद्भुत निर्णय है, अद्भुत निर्णय। भजन के लिए कितनी सूक्ष्म बात बता दी। प्रभु मैं यहां रहूंगा, वैदेही मेरे साथ होगी, इसे अपनी व्यवस्थाएं भी चाहिए। वनवास मेरा है, ये वनवास के लिए नहीं आई है, ये तो पति के वास को निर्माण करने आई है। मैं वनवास लेने आया हूं। और वाल्मीकि जी के अनुसार तो तापस वेश है भी राम और लक्ष्मण का, जानकी का नहीं है। जानकी तापस वेश में नहीं है। अनुसूया और अरुंधति ने इन्हें सजाया है, महारानी सजकर चल रही है। ये तो पति के सहयोग में आई है, ये वनवास में नहीं आई। इसकी अपनी मर्यादाएं हैं, इसकी अपना स्वाद है, इसकी अपनी रुचि है। और संग में नगर पास है, धीरे धीरे बात फैलेगी, लोग आएंगे, भीड़ बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी। मुझे उसमें असुविधा नहीं, पर मेरी यहां आने वाली भीड़ से कहीं तुम्हारे भजन में असुविधा हो गई तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप तो मुझे कोई अन्यत्र स्थान दिखाओ।
आगमिष्यति वैदेहिम माम चापि प्रेक्षको जन अनेन कारणे नाह मिह वासम न रोचै। महाराज यहां कह रहे मेरा मिलना यहां बड़ा सुगम है, प्रोक्ष से जना, यहां मैं बड़ी आसानी से मिल सकता हूं। वो मुझे खोजते खोजते आ जाएंगे। और बड़ी सुंदर बात कही, पहले का है वैदेही, फिर माम चापी, माम अपी, माम च अपी। क्योंकि वाल्मीकि रामायण श्री गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो रामचरितमानस है, और वाल्मीकि जी ने जो लिखा है वो सीता चरितमानस है। वाल्मीकि जी की लेखनी सीता चरितमानस है। पहले ही कह दिया सीतायाश्चरितमानस, मैं सीता का महत्व चरित्र लिख रहा हूं। सीता जी के दृष्टिकोण से वाल्मीकि जी चले हैं, इसलिए वहां उन्हें प्रधान रखते हुए राम जी कह रहे वैदेही से सब लोग बहुत प्रेम करते हैं, उसे देखने आ जाएंगे, उसे खोजते आ जाएंगे। यहां रहना अनुचित है। महाराज आप कोई भी एकांते पश्य भगवान आश्रम स्थानम उत्तमम, कोई एकांत का स्थान आप मुझे बताएं। चित्रकूट का इशारा श्री भारद्वाज जी राम को करते हैं। एक गुरु ही तुम्हें चित्त तक ले जा सकता है। साधु के द्वारा बताया हुआ मार्ग ही सन्मार्ग है बंधु, सन्मार्ग है। गुरु के द्वारा प्रदत्त मार्ग ही साधना के लिए उपयुक्त मार्ग है। बहुत सारे लोग धामवास करते हैं, ये मैं इसलिए रोक के कह रहा हूं। चित्रकूट भी आ जाते हैं और वृंदावन का तो कबाड़ ही हो गया, ये बिल्डिंग और ये फ्लैट और ये वो, भाई हम धामवास को जा रहे हैं। वहां जाके धाम की अनुभूति भी नहीं होती। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं कहना ये चाह रहा हूं हर व्यक्ति जरूर धामवास करे, पर एक चीज ख्याल करे, धामवास करने से पूर्व अपने गुरु की आज्ञा प्रदान करे। वो बताए कि अभी तुम में अधिकारत्व हुआ है कि नहीं, लायकी आई है कि नहीं। अब धाम भी ब्रज 84 कोस है। वृंदावन का चुनाव मैंने कईयों से पूछा, कई लोग बड़े प्रसिद्ध हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या बोले, हम धामवास करना चाहते हैं, ब्रजवास। मैंने कहा ब्रज में कहां? बोले वृंदावन। मैंने कहा वृंदावन क्यों? आप नंदगाम करिए, घेवर वन करिए, कोकल वन करिए, 84 कोस है ब्रज, 84 कोस है, वो करिए। तो बोले नहीं, वो वृंदावन में जरा ज्यादा सुविधा है। धाम कौन सा? एक तो गुरु आज्ञा हो धामवास से पहले, और किस धाम में जाके हमारा स्वरूप किस धाम तक पहुंचने के लिए सार्थक हुआ है, ये पूछना बहुत जरूरी है। अभी तुम अयोध्या लायक हुए हो कि अभी तुम चित्रकूट लायक हुए हो कि अभी तुम किष्किंधा लायक हुए हो कि अभी लंका के लायक हो? कई लंका के लायक हो। मेरे को तो ऐसा लगता है कि आज के जमाने को अपने धामवास की शुरुआत ही लंका से करनी चाहिए। सुविधा देखनी हो तो इन धामों में लंका खूब सुविधा से भरा, हम लोग तो देखे आए हैं। देखिए लंका जाके माथो पीट के चित्रकूट आए के बैठे। कौन सा हो, बड़ी निपुण बात है। और अगर मैं ये कहूं तो भी गलत नहीं होगा, धाम दर्शन से पूर्व भी, ये पुरानी सभ्यता है, कोई धाम दर्शन को भी आता तो गुरु से आज्ञा लेकर आता।
टिकट कटा के तो मथुरा स्टेशन पे तो पहुंच सकते हो, पर जो धाम का निज स्वरूप है वो गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। कमरा तो तुम्हें एजेंट दिला देगा, भाई एसी कमरा हो, रेलवे टिकट हो, टैक्सी दरवाजे पर खड़ी हो। पहले जमाने में हमारे पास हैं, अमृतसर से, जालंधर से, कलकत्ता से, बंबई से कई ऐसे भजन सिद्ध सेठ महापुरुष भी होते, वैष्णव भी, बड़े महाराज जी को चिट्ठी भेजते थे, महाराज जी आप आज्ञा दो, मैं इस समय वृंदावन 3 दिन दर्शन आने की सोच रहा हूं। तब महाराज जी प्रति उत्तर देते, हाँ आपको अनुमति है। तब वो टिकट कटाई के आते, क्योंकि अगर गुरु के ध्यान में रहेगा कि तू वृंदावन घूम रहा है तो समझ लेना कृष्ण मिलन की पूर्ण संभावना है, पूर्ण संभावना है। गुरु आज्ञा ये विचार, आज्ञा ले ली भाई, आप आज्ञा दो, आ भी जाऊं मैं, आज्ञा दो। अब ये बताओ, चित्रकूट कथा करनी होती, अगर महाराज जी नहीं होते और विराट जी नहीं होते तो व्यवस्था हो जाती। जो जहां का है, अगर वहां के व्यक्ति की नजर में ही है, चाहे नजर में ही है। यहाँ के कई संत जो हमारे परिचय में थे, हमने उनकी नजर में डाल दी, कई थे कई नहीं आए। हमारे जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज, हम पर उनकी बड़ी कृपा है, हमने उनको भी कान पर डालती। आज उनको दीप प्रज्वलन करना था, परम आदरणीय जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, पर वहाँ के उनके और आयोजन की वजह से जो घर में उनकी हमारी बुआ जी का जो नित्य लीला प्रवेश हुआ, उस कारण से आज आगमन नहीं हो सका। पर और भी हमने विराट जी को सब संतों कान में डाल दो भाई, धामवासी की कान में भी ये बात है तो क्या पता हमारा काम बन जाए। इस कथा में लोगों की जगह राम आ जाए, इस कथा में हनुमान आ जाए, काम बन जाए। ये हैं तो व्यवस्था सुव्यवस्था हो जाती है। धामवासी गुरु को खबर हो कि वाह वो मेरा इस समय वृंदावन घूम रहा है, कहीं भी जाए एक बार उसकी कान में खबर हो मात्र कि गुरुजी हम भाई जगन्नाथ जी दर्शन करने गए, बस आप ख्याल में रखना। चल रही उसके भजन में ही ख्याल आ गया ना कि मेरा शिष्य जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहा है, प्रभु उस पर अनुग्रह करना। मैं सत्य कहता हूं वो बन जाएगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की।